हमारे साथ महाराष्ट्र के प्रभारी चैनितलाल जी हैं। महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है, खास उस तरह से कुछ सवाल रहेंगे कि क्या महाराष्ट्र में जो बगावत महाविकास आघाड़ी में दिख रही है, क्या कोऑर्डिनेशन से कुछ कम होगी? देखिए, महाविकास आघाड़ी में ज़्यादा कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं है। हमने जितना बागी हैं उन लोगों से बात कर रहे हैं, वो कल बहुत सारे लोग विड्रॉ करेंगे से। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम महायुति में है। हमारे पास तो कम, हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली। सर, लगभग 22 जगह पे विधायकों की कई जगह पे बगावत दिखाई देती है और ज़्यादातर यूबीटी और कांग्रेस के आमने सामने ज़्यादा बगावत दिखाई देती है। नहीं, सब कल ठीक हो जाएगा। हमारा ये कोशिश है कि पूरा बागियों को विड्रॉ करने का कोशिश है, वो तो हो जाएगा। हमने सुना है कि उद्धव जी और संजय राउत जी से भी बातचीत की है कुछ सीटों पर। सर, मसला तो बातचीत चलते रहते हैं। हमारे तीनों पार्टियों का नेता भी बैठे थे, उसमें यह तय किया था कि अब अपने अपने बागियों को विड्रॉ करने का रास्ता बनाना है, वो कर रहे हैं। क्या एक दूसरे पर दबाव के लिए ऐसे फॉर्म दिए जाते हैं? क्या ऐसा सच में है? देखिए, हमारे डेमोक्रेसी में तो होते हर आदमी को अपना नामांकन पत्र दे सकते हैं, हाँ, लेकिन कुछ लोग नाराज़ की वजह से हुआ, कुछ भी कारण हो, जो भी कारण है उसके वजह से उन्होंने जो दिया है उसके उनसे बात करके हम लोग उसको वापस लेने के लिए कोशिश करेंगे। सर, कई जगहों पर ऐसे लगता है कि यूबीटी ने फिर एक बार कैंडिडेट देकर कांग्रेस की मुसीबतें दिखा दी है। ज़्यादातर विदर्भ, जहाँ पे कांग्रेस को सबसे अच्छा वातावरण है, उधर कुछ नहीं है। सारे बातचीत हो गए हैं और बागी जो जिस पार्टी का भी बागी हो, सब विड्रॉ करने का कोशिश हम लोग कर रहे हैं। एक दूसरी बात ऐसी बताई जाती है कि क्या महाराष्ट्र में युति जो अलग अलग से आश्वासन दिए हैं महिलाओं को लेकर, कई जगह पे फार्मर को लेकर इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ़ करने की, तो क्या ये सिर्फ इलेक्शन के तहत पे है या आने वाले बिल्कुल इलेक्शन के तहत हैं। लालडी बहन उन्होंने योजना को बंद कर दिया, अभी इलेक्शन कमीशन को बोल करके वो बंद कर दिया। किसी को एक एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन को दिया, बंद कर दिया। सब छूटे वायदे हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। इसके वजह से फार्मर्स सब अभी सड़क पे उतरे हैं। बाकी लोगों को भी मन में बड़ा रोष है, वो इस चुनाव में प्रकट हो जाएगा। सर, सवाल है कि क्या कांग्रेस इससे पहले कभी भी लगभग 150 से ज़्यादा सीट लड़ती थी, अब तीनों पार्टियां नज़दीक आ गई तो 104 तक लड़ गई है। क्या इससे अपना जो एक रेशो है सीट आने का, वो कम होगा? देखिए, अब पहले तो हमारे आमा और एनसीपी थे गठबंधन में, अभी 3 पार्टी हो गया, तो 288 सीट में तीनों पार्टी को तो सीट देना पड़ेगा। इसलिए कुछ हम लोगों का कम होना ही होना है। ज़्यादा सीट लेने की बात नहीं है, ज़्यादा सीट जीतने की बात है। हमने पार्लियामेंट चुनाव में ये दिखाया था, ये भी आने वाले चुनाव में भी यही होगा, सबसे ज़्यादा सीट हम लेके आएंगे। सर, मुंबई में एक आखिरी सवाल कि मुंबई में लगभग जो सीट्स देखते हैं तो उसमें से यूबीटी सबसे ज़्यादा सीट खुद के पारे में ज़्यादा दिखाई देती है। कांग्रेस के लोकल जो नेता हैं वो खुद की राय खुद के लिए एक कर रहे हैं, ऐसे एक कार्यकर्ताओं में चर्चा है। तो क्या इससे मॉरल जो कार्यकर्ताओं का है वो कम दिखाई होगा? देखिए, विदर्भ में उनको बहुत कम सीट दिया है, वो भी हमको देखना पड़ेगा। लेकिन ये सही है कि हमारे कार्यकर्ता नेता और सीट चाहते थे, वो तो जेन्युइन है। लेकिन जब गठबंधन में होते हैं तो कम होगा, सब कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। छोटा पार्टीज बहुत है, उनको भी देना पड़ते हैं। इसलिए महाविकास आघाड़ी में कोई समस्या नहीं है, आपको हर समस्या महायुति में देख सकते हैं। अच्छा, आने वाले दिनों में जो कैंपेन राहुल जी के नेतृत्व में होगा या अलग नेताओं के एक साथ दिखाई देंगे, सब कंबाइन करेंगे एकदम। महाराष्ट्र में कहाँ पे रैली प्रियंका और राहुल जी की होगी? सबसे पहले नागपुर में संविधान संरक्षण ये सम्मेलन है, इसके बाद इधर गारंटी रैली में अनाउंस करेंगे। कोल्हापुर में भी संविधान की भाषा की, अब नागपुर में भी संविधान। क्या जो विपक्ष अपने सत्ताधारी पार्टी है, यहाँ के रूलिंग पार्टी, वो कह रहे हैं कि एक फेक नैरेटिव सरकार बनाए, कांग्रेस नेता बनाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का को खत्म करने के लिए कोशिश बीजेपी कर रहे हैं। इसलिए संविधान को बचाना हमारे काम होते हैं, इसलिए हम संविधान बचाओ का सम्मेलन करते रहते हैं। वो आम जनता की पुकार है, उसके ऊपर हम काम करते हैं। थैंक यू। लाल थे हमारे साथ, इन्होंने बात की कि जिसके आने वाले राजनीति पे